नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साझा यानी पार्टनरशिप। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट, ए बी सी ने मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रम से ए ने 3,60,000 रुपये लगाए और बी ने 3,78,000 रुपये लगाए और सी ने 4,14,000 रुपये लगाकर यदि व्यापार के अंत में कुल 3,84,000 रुपये का लाभ हुआ है तो सी को कितना धन मिलेगा। ठीक, और हमें एक बात का सदा याद रखना है, पूंजी में समय की गुणा करने से लाभ निकल के आता है और हमारा जो समय है ये सदा महीने में या माह होना चाहिए। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि ए, बी और सी ने व्यापार आरंभ किया है और ए ने 3,60,000 रुपये लगाए और बी ने 3,78,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया है और सी ने 4,14,000 रुपये लगाए। ठीक, यदि कह रहे हैं यहाँ पर यदि वर्ष के अंत में लाभ हुआ है, कितना हुआ है, 3,84,400 रुपये का, 3,84,000 रुपये का लाभ हुआ है तो सी का भाग क्या होगा, यानी इसमें सी का धन कितना होगा। ठीक, तो हमें अब देखना कि वर्ष के अंत में, तो हमारा व्यापार क्या महीना का है, ये वर्ष के अंत में, तो ये है 12 माह का व्यापार है। ठीक, 12 माह का व्यापार है। तो अब ये कह रहे हैं ए बी सी ने मिलकर साझे में व्यापार आरंभ किया है, तो 12 माह ए ने किया है और 12 माह बी ने और 12 माह सी ने किया है। ठीक, और अनुपात समानुपात में एक होता है कि जितनी संख्याएं कटती हैं उन्हें बराबर काटी जा सकती हैं, जैसे 12 12 12। ठीक, यहाँ पर समान थी और जीरो कितनी कट रही हैं, 3 जीरो यहाँ पर हैं, 3 जीरो ये कट रही हैं और 3 जीरो ये कट रही हैं। ठीक, कर देते हैं सोल्व से। 360, यहाँ 360 बचा, यहाँ बचा 378 और यहाँ कितना बचा 414। ठीक, पहले हम इसे कितने से काटें, पहले हम इसे 6 से कट जाएगी संख्या, 6 छंग 36, 60 बचा और 6 छंग 36, 6 दिया 18। ठीक, 6 छंग 36 और क्या बचा 6 निम्मा 54। ठीक, अभी कैसे कट रही है, अभी 3 से और कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक, हमारा टोटल आया इतना और इसे हम जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4। ठीक, 2 और 2 4, 2 और 4 2 6। हमारे हम कह रहे हैं 64, किताब वाले कितने कह रही, 3,84,000। ठीक, तो अब पकड़ लेते हैं इसे। अब देखते हैं ये कितना ज़्यादा है, तो ये कट जाएगी 16 से, 16 चौका 64 और ये कितने कट रही है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, क्या बचा 6 और 6 4 64, 16 चौका 64, ये बचा 24,000। ठीक, अब 4 से और काट लें, 4 छिंग 24, ये आगा 6,000। 6,000 की गुणा आप जहाँ करोगे उसका आंसर आ जाएगा। ठीक, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा सी का भाग, तो यदि 6,000 गुणा इसमें कर देंगे, 6 तिया 18, 3 जीरो जो कितना 6 तिया 18, 6 दूनी 12 1 13, कितना है 1,38,000 का लाभ हुआ किसको, सी को, तो ये किसका आंसर आएगा, सी का। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन आ जाएगा बी आंसर। ठीक, चलते हैं अब क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं अब,
ए बी ने मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया, ठीक। और ए ने 32,000 रुपये लगाए 4 माह के लिए, और बी ने 51,000 रुपये लगाए 3 माह के लिए, और सी ने 27,000 रुपये लगाए 5 माह के लिए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ है 12,480 रुपये का, तो ए का भाग इसमें से कितना होगा, ठीक। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए ने कितने रुपए लगाए हैं? ए ने लगाए हैं 32,000 रुपये लगाए हैं। कितने लिए, कब तक के लिए? ये लगाए 4 माह तक, ठीक। और बी ने 51,000 रुपये लगाए हैं कै माह के लिए? 3 माह के लिए, माह तक, ठीक। और सी ने 27,000 रुपये लगाए हैं कै माह के लिए? 5 माह के लिए। यदि यहाँ लिख लेते हैं, यदि वर्ष के अंत में लाभ हुआ कितने का? 12,480 रुपये का, तो ए का भाग क्या होगा, ठीक। सॉरी, तो ए का भाग क्या होगा? अब देखते हैं यहाँ पर ए ने कै माह तक के लिए लगाएं? ये लगाएं 4 माह तक। पहले हमें देखना हमारा जो व्यापार है कै महीने का, ये है 12 माह का, ठीक। 4 महीने तो व्यापार में ए रहा, और 3 महीने रहा व्यापार में बी, और 5 माह रहा व्यापार में सी। तो ये कितने हो गए? 4 3 7 7 5 12 माह का व्यापार होगा, ठीक। अब करते हैं इसे सॉल्व। 3 3 0 कट रही है इसमें, तो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ठीक। इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। 8 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक। 3 एकन 3 3 पंजे 15 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 10 3 13, ठीक। और देखते हैं किसी से कट सकती है ये नहीं कट रही किसी से भी, ठीक। इसे को हम टोटल करते हैं तो कितना बैठता है? 5 3 8 8 8 16 का 6, और 5 3 8 8 2 10 10 और 1 11, और 1 2 3 और 1 4, 12,480 बटे 416, ठीक। यदि हम इसे काटते हैं 8 से, तो 8 पंजे 40 और क्या बचा? 1 8 16 बचा 8 दूनी 16, ठीक। इसे काटें 8 एकन 8 और क्या बचा? 8 पंजे 40 और 8 छिंग 48 और 0, सही। और अब काटते हैं 13 से, 13 दूनी 26 13 3 10 13 चौका 52, और इसे काटेंगे 13 एकन 13 13 दूनी 26, कितना होता है? 120। और अब कट जाएगी 4 से काटे 4 तिया 12, यह होगा 30, और 30 की गुणा जहाँ करवाएंगे 30 की गुणा यहाँ करी, और 30 की यहाँ कर रही, और 30 की यहाँ, जिसका भाग पूछ रहा उसका भाग निकाल लेते हैं। तो इसमें भाग किसका पूछा? भाग पूछा ए का, ठीक। तो ए का पूछा है, इसमें कर देंगे ए में, तो 8 तिया 24 का 4, और 3 दिन 6 और 1 7 और 1 8, और 3 एकन 3, ठीक। ये होगा 3840 रुपये जो लाभ हुआ इसे, ठीक। इसका आंसर है ये। तो 3840 हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए, ठीक। यदि हम इसकी गुणा यहाँ करते तो इसका आया था, यहाँ करते तो सी का भाग निकल जाता। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन थर्ड, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, और ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपये लगाता है, और बी पहले 30,000 रुपये लगाता है, परंतु 4 माह के बाद 1,000 रुपये और लगाता है, और सी पहले 40,000 रुपये लगाता है, और परंतु 9 माह के बाद 10,000 रुपये और, यानी 10,000 रुपये 9 महीने बाद निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में 84,750 रुपये के लाभ में से बी का भाग क्या होगा?
ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ए बी सी, ठीक, तो क्या कह रहे हैं, ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपये लगाता है, तो ए ने लगाए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपये, ठीक। तो हमें पहले, और सी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सी ने पहले 30,000 रुपये लगाए, पहले लगाए 30,000 रुपये, ठीक, परंतु 4 माह बाद यानी 4 महीने बाद 1,000 रुपये और लगाता है। तो पहले 4 महीने का ब्याज यानी किसी बैंक में आपने 1,000 रुपये डाले, ठीक, 1 महीने के लिए। चलो इसके बारे में बाद में डिस्कशन करते हैं, ठीक। कितने महीने के लिए, 4 महीने का ब्याज पहले 30,000 रुपये खाएगा 4 महीने, उसके बाद कितने 10,000 रुपये और लगाता है। तो 30,000 तो एक है, 10,000 रुपये और लगा दिए तो कितने हो गए, ये हो गए 40,000 रुपये हो गए, ठीक। यहाँ देखें पहले, यहाँ पर ये जो लाइन है, वर्ष के अंत में यदि यहाँ तक, यदि वर्ष के अंत में लाभ कितने का हुआ है, 84,750 रुपये का हुआ है। तो व्यापार क्या महीने का, व्यापार है 12 माह का, ठीक, 12 माह का व्यापार है। तो 4, अब यहाँ पर आते हैं बी पर, कितने लगाए 30,000 रुपये लगाता है, परंतु 4 महीने के बाद, 4 महीने 30,000 रुपये खाएगा और 10,000 रुपये लगाए तो कितने हो गए 40,000। अब क्या महीने बचे, अब बचे 8 माह, ठीक। तब 8 महीने के जो 40,000 रुपये बचे उनका 8 महीने ब्याज खाएगा। अब आते हैं सी पे, सी ने पहले 40,000 रुपये लगाए, ठीक, और परंतु 9 माह बाद पहले 40,000 का ब्याज खाएगा 9 महीने, ठीक। 9 महीने बाद 1,000 रुपये निकाल लेता है। यदि 40,000 में से 1,000 रुपये निकाल लिए तो क्या बचे 30,000 रुपये, ठीक। अब 30,000 का कितने क्या महीने ब्याज खाएगा, अब खाएगा वो 3 महीने, ठीक, 3 महीने ब्याज खाएगा वो। और अब ए तो पूरे वर्ष रहा, तो कितने महीने, ये रहा 12 माह, ठीक। तो अभी हम काट कर देख लेते हैं, नहीं पहले सॉल्व कर लेते हैं। 12 दूनी 24,000, ठीक, और 4 तिया 12, 1,20,000, ठीक, प्लस 8 चौक 32, ठीक, 3,20,000, अनुपात 9 चौक 36, 3,60,000 प्लस 3 तिया 9, 90,000, ठीक। तो इसमें 24 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 2 4 और 4,40,000, ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 9 6 15, 3 अरे 4, ठीक। तो हमारी क्या कॉमन देखें, 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0 से ये कट गई, ठीक। कितना बचा 24 और 44 और 45, ठीक। यहाँ देख लें किसी से कट रही है, ये शायद नहीं कट रही, तो टोटल देख लेते हैं। 5 4 9 9 4 13 का 3 और 4 4 8 8 2 10 1 11, यह है 113, ठीक। हम कह रहे हैं 113 और किताब वाले बोल रहे हैं 84,750, ठीक। अब इन्हें काट लेते हैं, तो ये कटेगा 175
750 बार कटेगा और आप काट के देख लेना एक बार, ठीक। जिसकी गुणा इसे करवा में, इसमें किसका भाग पूछा, इसने पूछा बी का भाग क्या होगा। 4400 में 750 की गुणा करने पर यह आगा 3300 निकल गया। ये इसका ये जो निकल गया ये आया बी का लाभ, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। क्वेश्चन 4, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया करते हैं और आरंभ में इनकी पूंजी का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात लगाई। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में 4150 रुपये के लाभ में से बी का भाग क्या होगा, ठीक। तो हम ए बी सी, ए ने कितनी पूंजी लगाई है 1/2 और बी ने 1/3 और सी ने 1/5 पूंजी का लगाई, ठीक। अब कह रहे हैं यदि 4 माह बाद किसने निकाली अपनी पूंजी, बी ने आधी पूंजी निकाल ली और यदि वर्ष के अंत में लाभ हुआ है कितने का 4150 रुपये का, ठीक। तो बी का भाग क्या होगा, ठीक। तो अब हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम देखना होगा कितना बैठेगा। एलसीएम लिया हमने 15, तो इसका एलसीएम आएगा 30, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30 और 5 छम 30, ठीक। अभी जो एलसीएम लिया हमने इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे ए बी सी, ए ने कितने रुपए लगाए 15 रुपये और बी ने 10 रुपये और सी ने 6 रुपये। व्यापार क्या महीना का है, व्यापार है 12 माह का, ठीक। 12 माह का व्यापार है। तो ए व्यापार में कितने दिन रहा, व्यापार आरंभ किया और ए लिया हमारा 12 माह, ठीक। बी यदि 4 माह बाद बी आधी पूंजी निकाल लेता है, 4 महीने तो बी ज्यों के त्यों रहा, ठीक। उसके बाद आधी पूंजी निकाल लेता है, तो आधी निकाल ली तो 10 रुपये में से 5 रुपये निकाल लेता है, ठीक। अब क्या महीने रहेगा बी व्यापार में, अब रहा ये 8 महीने, ठीक। और सी भी 12 महीने रहा व्यापार में, ठीक। इसे सॉल्व करते हैं। 15 दूनी 30 और 15 एकन 15 3 18, यह आ गया 180 और 10 चौक 40 प्लस 8 पंजे 40, ठीक। 12 6 72, 80 और 40 40 80 और 72, ठीक। चलो देखते हैं कितने से कटती है ये, इससे काट के देखते हैं। हाँ 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 45 और 4 दूनी 8, ठीक। और 4 एकन 4 और 8 चौक क्या बचे 3 32, तो 8 चौक 32, ठीक। और कैसे कर सकती है, अब ये कटेगी, अब ये कट रही है अभी शायद अब मुश्किल कटेगी, ठीक। जोड़ लेते हैं 5 5 4 13, 13 का 3 2 3 3 4 7 7 और 1 8, इसका टोटल 83। किताब वाली कितने कह रही 400 4150, ठीक। कितना ज़्यादा है तो ये कट जाएगी 50 बार, ठीक। और 50 की गुणा जहाँ करवा रहा है वहाँ कर देना। तो किसका हिस्सा पूछा है, हमसे पूछा है बी का,
तो बी का हिस्सा कितना होगा, बी का ये 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 1000 का लाभ हुआ। किसको, बी को। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन 5, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 4:5 के अनुपात में धन लगाया। यदि 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया, तो यदि व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद ये हुआ 76,000 रुपये के लाभ में से ए का भाग क्या होगा। ठीक, तो ए बी ने कितनी पूंजी लगाई, 4:5। ठीक, यहाँ कह रहे हैं यदि 3 माह बाद, यदि 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग ले और 1/4 भाग लिया और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस लिया। ठीक, यदि व्यापार के अंत में 10 माह बाद लाभ हुआ है कितने का, 76,000 रुपये का। ठीक, तो ए का भाग क्या होगा, ए का भाग पूछा क्या होगा। ठीक, प्रॉपर कर लेते हैं इसे, आते हैं क्वेश्चन पे। तो 4:5 में पूंजी लगाई, तो ए बी, यदि 3 माह बाद ए ने 3 महीने तो 4 रुपये ज्यों के त्यों रहे, और 3 महीने बाद 3 महीने ज्यों के त्यों रहे प्लस किसने निकाली, सॉरी हम यहाँ पर दो दो जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगी 400 रुपये, तो 400 रुपये का 3 महीने रहा प्लस उसके बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। ठीक, यदि 1/4 भाग, तो 400 में से 1/4 भाग वापस लिया, 4 कितने रुपये ले लिए, 100 रुपये वापस ले लिए, तो ये बचे 300 रुपये। अब ध्यान देने की बात है यहाँ पर, महीने व्यापार क्या महीने का, यह 10 महीने का, 3 महीने तो रह चुका, 10 महीने 7 महीने बाकी हैं। ठीक, इसी प्रकार बी ने लगाए 500 रुपये। ठीक, और 3 महीने बाद, 3 महीने तो क्यों रहे 500 रुपये प्लस उसने अपने पूंजी का 1/5 भाग वापस लिया। ठीक, तो इसने यदि 500 रुपये में से 1/5 भाग, तो ये बचे 100 रुपये वापस लिए, तो ये बचे 400। ठीक, अब कितने महीने का व्यापार बाकी है, 10 महीने का व्यापार था, 7 महीने, 3 महीने 500 रही, अब 400 रुपये रहेंगे 7 महीने। ठीक, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 4 तिया 1200 प्लस 7 तिया 21। ठीक, और 5 तिया 1500 प्लस 7 चौक 2800। ठीक, और ये हो जाएंगे 1 2 और जी तुम्हारा 3 अनुपात 00 और 5 5 3 8 5 8 5 13 का 3 3 और 3 6 3 और 1 2 और 1 3 और 1 4, ये होगा 43। तो 1 00 से 00 कट गई, तो ये आएगा 33 अनुपात 33 टोटल कितना आया, 6 और 4 3 7 76। किताब वाले कितने कह रहे हैं, लाभ कितने का हुआ है, ये हुआ 76,000 का। ठीक, कितने मेरे कटा, ये है 1000, जिसकी संख्या पूछी है। यदि यहाँ करेंगे एक बी के निकल जाएगी और यहाँ कर दिया
तो ए की निकल जाएगी। हमारा पूछा भाग ए का। ठीक, हमारा भाग पूछा ए का, तो ये हो जाएगा 33,000। लाभ हुआ किसको? ए को। आंसर तो ये आया 1,000। ठीक, 1,000 यहाँ रखेंगे तो ए का भाग निकलेगा, यहाँ रख देंगे बी का भाग ले, तो इसका आया 33,000। कितने का लाभ हुआ? 33,000 का। ठीक, तो ये ए का भाग आएगा 33,000। और इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा? 33,000, ऑप्शन सी आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट। 3 साझेदारी ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया है और ए ने 10,200 रुपये, बी ने 13,800 रुपये तथा सी ने 19,200 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त लीना लाभ हुआ 50,400 रुपये का। तो बी का भाग क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना और डिस्क्रिप्शन में बताना है। ठीक, जहाँ तक भी आपको सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।